कि बीएमआई कुछ होता है। न्यूट्रिशन जो कोचेस हैं वो तो यूज करते ही करते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोच हैं वो इन चीजों को यूज करते हैं। लेकिन ये है क्या? एक सिंपल पावरफुल हेल्थ इंडिकेटर है, जिसकी वजह से एक आम इंसान भी अपने हेल्थ रिस्क को इजीली समझ सकता है। बीएमआई की वजह से हमें पता चल सकता है। बीएमआई को बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि ये कोई डिसीज का नाम है या उसको क्योर करने वाली चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स एक सिंपल हेल्थ इंडिकेटर है, जो आपको इंडिकेट करता है कि आपका वजन जो बढ़ा हुआ है या कम है, और उसकी वजह से आपको हेल्थ रिस्क इजीली हो सकते हैं। बस वो जो आपका इंडिकेटर है, ये एक क्या है, एक मैथमेटिकल रेशो की तरह काम करता है। इसमें एवरीवन, जो आपके डॉक्टर्स, फिटनेस एक्सपर्ट, न्यूट्रिशन कोचेस, ये सारे क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल रेशो के साथ आपका वजन कितना है, वेट हाइट के अकॉर्डिंगली आपका है या नहीं है, और अगर वेट ज्यादा है तो आपको हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। ये एक सिग्नल की तरह काम करता है, इंडिकेटर की तरह काम करता है, ताकि आप समझ सको अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फिटनेस के बारे में। बीएमआई तब यूज होता है। और ये कैसे होता है? आपका वेट जो है वो हाइट से डिवाइड किया जाता है, यानी कि आपका वेट किलोग्राम में और हाइट आपकी मीटर्स में, सेंटीमीटर मीटर्स में कितनी है, उसको डिवाइड करके आपका बीएमआई निकलता है। और ये सारी चीजें जब हम स्कैन करते हैं तो ये सेकंड्स में हो जाती हैं। आपका वो कैलकुलेशन सेकंड्स में आता है, और फिर आपका बीएमआई आपको उस पे नजर आता है। तो बीएमआई का मतलब है आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से सही है या नहीं है। आपका बीएमआई अगर आपकी हाइट के हिसाब से सही है तो आप बिल्कुल हेल्थ के पैरामीटर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो फिर हमें उसको कंप्लीट करना है, हमें अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। तो बीएमआई एक इंडिकेटर है, एक सिग्नल सिस्टम की तरह काम करता है, जो आपको आपके अंदर अगर गड़बड़ है तो आपको बताता है। जैसे कार का डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ इंडिकेटर मिलते रहते हैं ना। अगर फ्यूल कम हो जाए तो वहां ब्लिंक करने लगता है कि आपका फ्यूल कम हो गया, कार में तेल कम है। इंजन गर्म हो गया तो आपको इंजन का सिग्नल आने लगता है। ये बिल्कुल डैशबोर्ड की तरह है। बीएमआई हमें सारे अंदर के जो सिग्नल्स हैं वो थोड़े थोड़े सिग्नल्स बताता है कि हेल्थ का रिस्क कौन से जोन में चल रहा है, आपको चेक करना है। तो बीएमआई जो है उसकी एक रेशो होती है, एक रेंज होती है। हम उस रेंज से अपने आप को चेक कर सकते हैं। कौन कौन सी रेंज होती है? वैसे तो देखिए, जो आपको स्लिप मिलती है उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए। अगर आपका बीएमआई रेंज जो है वो 18 से कम है, 18 से कम है, तो आप अंडरवेट है। मतलब आपकी बॉडी में फ्यूल बहुत कम है, इम्यूनिटी वीक है, स्ट्रेंथ बहुत कम है, और आपको वीकनेस भी रहेगी ही रहेगी। तो अगर आप अंडरवेट है, आपका बीएमआई 18 से कम है, तो अंडरवेट है, हमें वेट बढ़ाना है, अपना वजन को बढ़ाना है, और वो मसल मास होना चाहिए। लीन मसल मास हो तो और भी अच्छा है। तो आपको क्या करना है, 18 से कम वालों को अपनी डाइट का ज्यादा ध्यान रखना है, ताकि आपका बीएमआई नॉर्मल हो सके। 18 से लेकर अगर 22 के बीच में है तो आपका जो आइडियल जोन एक होता है, नॉर्मल, नॉर्मल रेंज में आपका 22 होता है। 20, 21, 22 ये आपका नॉर्मल रेंज में आता है, जिसमें आपकी बॉडी बैलेंस चल रही है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी चीजें हैं वो बैलेंस्ड है। तो हम कॉमनली सभी को बोलते हैं कि अपना बीएमआई जो है वो आपको 22 करना है। 22, 23 इज द आइडियल जोन। आपका नॉर्मल जो है वो आपका बीएमआई है, इसमें आपकी बॉडी पूरी बैलेंस्ड रहती है। और अगर ये 24 से ज्यादा बढ़ रहा है, 24 से लेके 30 के बीच में है, तो आप ओवरवेट है, आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसमें आपका जो फैट है वो इनिशियल स्टेज पे डिपॉजिट होना शुरू हो चुका है, ज्यादा है, आपका जितना वेट होना चाहिए उससे ज्यादा आपका फैट जो है वो स्टोर हो रहा है, और ये आपका रिस्क की स्टार्टिंग है। अगर आपका बीएमआई 24 से लेके 29 के बीच में है, तो आपके हेल्थ के जो रिस्क हैं वो बढ़े हुए हैं, आपकी बीमारियों के रिस्क बढ़े हुए हैं, स्टार्ट हो चुका है। आपको अपना बीएमआई
ठीक करना है, नॉर्मल रेंज में लेकर आना है। और अगर किसी का बीएमआई 30+ है, तो सिंपल इंडिकेटर है आप ओबेसिटी के स्टेज पर पहुंच चुके हैं, ओबीस हो चुके हैं। ओबीस मतलब हाई फैट स्टोरेज। ओबेसिटी और कुछ नहीं है। ओबेसिटी का मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर फैट स्टोर हो चुका है, और जो लाइफस्टाइल डिसीज है उसका खतरा बढ़ चुका है। कुछ भी साथ में आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। बीपी, शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीजें आपको जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आपका बीएमआई अगर 30 से ज्यादा है, तो आप ओबेसिटी वाली रेंज में है। हमें उसको वापस लेकर आना है, और ये कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है, हमारे हाथ में है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो बीएमआई आपको क्या करता है? आपको अलार्म देता है, आपको इंडिकेट करता है अंदर किस तरह की सिचुएशन है, कौन सी स्टेज पर आप पहुंचे हैं, और आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। अब हेल्थ रिस्क का अर्ली वार्निंग सिस्टम है बीएमआई। बीएमआई ज्यादातर मतलब बॉडी का जो फैट है, अगर वो ज्यादा स्टोर हो रहा है, तो डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिसीज, इनके रिस्क बढ़ रहे हैं। ये हेल्थ रिस्क की वार्निंग आपको दे रहा है। दूसरा, टोटल हेल्थ का स्नैपशॉट भी होता है। अगर आप क्विकली अपना रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, जैसे हम उस बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं ना सारा, कि उसमें इंग्लिश में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, कौन सा ग्रेड आ रहा है, ABCD, वैसे ही आपका बीएमआई जो है वो आपका एक क्विक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, जिसमें आप अपनी रेंज देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कौन सी स्टेज पे, आपका जो अभी शरीर है कौन सी स्टेज पे है, नॉर्मल में है, आपका ओवरवेट में है, आपका ओबेसिटी में है, या अंडरवेट है। ये सारी चीजें आपके एक स्नैपशॉट की तरह आपके सामने आ जाती है। तो बहुत इजी है आपके लिए समझना कि आपके शरीर में, आपके अंदर जो फैट स्टोरेज है वो किस स्टेज पर है। अपना आइडियल वेट समझना इजी हो जाता है जब आप अपना बीएमआई चेक करते हैं। बीएमआई से हमें पता चल जाता है कि हमें अपना वजन कितना कम करना है। अगर आपको पता चल जाए कि आपका बीएमआई आपका 29 है, आपको पता है कि इसको मुझे 22 तक लेकर आना है, आपका एक टारगेट, आपका एक गोल सेट हो गया। आपको अपना जो आपका टारगेट है, आपका जो डेस्टिनेशन है, वो पता चलती है कितना वेट मुझे लूज करना है, कितना वजन मुझे कम करना है, कि मेरा बीएमआई जो है वो 22 से 24 के बीच में आ जाए। और आपको क्या मिलती है? मोटिवेशन मिलती है। जब पता चल जाता है, तो हमें पता है, रास्ता भी मिल जाता है। जब हमें पता है कारण क्या है, रीजन क्या है, तो फिर हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि हम उस पर एक्शन ले सके। अगर किसी का बीएमआई ओवरवेट या ओबेसिटी जोन में होता है, तो इमीडिएटली आपको अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बीएमआई नॉर्मल रहे, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। आपके खाने पीने के रूटीन को चेक करना पड़ेगा। आप चेक कीजिए आपका खाना पीना सही टाइम से है या नहीं है। कहीं आप खाना मिस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप डबल तो नहीं खा रहे हैं, या दोनों को इकट्ठा करके तो नहीं खा रहे हैं। जैसे हम ब्रेकफास्ट और लंच को इकट्ठा कर देते हैं, या लंच नहीं किया तो डिनर के टाइम पे ही हम लंच की कमियां पूरी करने लगते हैं, ओवर खाना खाने लगते हैं। ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है। सो न्यूट्रिशन और फिटनेस, इन दोनों की प्लानिंग हम कर सकते हैं अगर हमें बीएमआई पता होगा, अगर हमें बीएमआई की नॉलेज होगी। सो कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ये आपको आपका कोच गाइड कर सकता है। कोच को अगर पता चल जाता है ना कि आपका बीएमआई, आपका विसरल फैट, आपके बाकी के सारे पैरामीटर्स कितने हैं, वो आपको उस हिसाब से एक डाइट प्लान बना के देते हैं। कितना प्रोटीन चाहिए, फैट लॉस कितना करना है, कितना आपका वर्कआउट जरूरी है, और न्यूट्रिशन का पूरा स्ट्रक्चर आपको एक बनाकर दिया जाता है। जिस जिस चीज की कमी है, वो आपका कोच आपको पूरी चीजें बना के देता है। तो ये चीजें आपको कैसे पता चलती हैं? बीएमआई उसमें हेल्प करता है। इसीलिए आपका जो स्कैनिंग रिपोर्ट है, उसमें बीएमआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोच के लिए। वो देख के आपको बताता है कि आपका बीएमआई बड़ा है, तो आपको अंदर चेंजेस करने की जरूरत है। बॉडी वेट सिर्फ नंबर्स नहीं है, एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी अंदर से क्या महसूस कर रही है, और आपको एक सिग्नल दे रही है। आपका जो बॉडी वेट है ना, वो आपको बताना चाहती है। अगर आपके अंदर फैट स्टोर हो रहा है ना, तो आपकी बॉडी आपसे ये कहती है कि आपको चेंज करना है। बीएमआई बताता है कि अंदर का सिस्टम जो लोड है, वो ज्यादा लोड ले रहा है।
आपका जो काम करने के लिए, आपका जो पूरे दिन के आपके जो टास्क है उसको पूरा करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये बीएमआई बताता है कि आपके अंदर के सिस्टम पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे कार पे ओवरलोड हो जाए तो माइलेज हमारी कम हो जाती है ना, वैसे ही अगर बीएमआई हमारा हाई हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है, जिससे हमारे अंदर के सिस्टम पे लोड ज़्यादा पड़ता है। बीएमआई अंदर बता रहा है फैट स्टोरेज ज़्यादा है, आपके अंदर फैट बढ़ता जा रहा है, लोड ज्यादा आ रहा है, आपके जो ऑर्गन्स है उस पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो आपको ये चीजें चेंज करनी है। इसको चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब बीएमआई एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, लेकिन वो फाइनल ट्रूथ नहीं है, मतलब पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। कुछ सिचुएशंस में बीएमआई जो है ऊपर नीचे भी आ सकता है। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनका मसल मास ज्यादा होता है, तो कई बार उनका बीएमआई ज्यादा भी दिखता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनका बीएमआई हम चेक नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें भी जो आपका बीएमआई इंडिकेटर है वो ऊपर नीचे होता है। जो लोग बहुत ज्यादा एल्डर है, बहुत ज्यादा एज्ड है, उनका भी बीएमआई कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपका इंडिकेटर है, लेकिन इसको फाइनल ट्रुथ नहीं समझना है। बाकी के पैरामीटर्स को साथ में हमने चेक करना है। ये एक छोटा सा इंडिकेटर है जो आपको कह रहा है कि बाकी की चीजों को भी आप चेक कीजिए। लेकिन बाकी के जो 95% केसेस है, उसमें ये परफेक्टली हेल्प करता है। हम परफेक्टली इसके मैट्रिक्स जो है उसके बेस पे हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। सो क्यों यूज करते हैं बीएमआई? बीएमआई हेल्थ में यूज करने का सिंपल सा एक रीजन है। एक तो हमें सिंपल, फास्ट और साइंटिफिक इंडिकेटर मिलता है, जिसमें हम बिना ब्लड टेस्ट किए भी अपनी बॉडी के, अपने शरीर के हेल्थ जोन को समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि हमारा जो हेल्थ है वो रिस्क जोन में है या अभी हम बचे हुए हैं। तो एक तो इजीली हमें पता चला, फास्ट पता चला बीएमआई से, और ये एक साइंटिफिक इंडिकेटर है, इसलिए इसके जो पॉइंट्स है, जो इसका कैलकुलेशन है, वो साइंस बेस्ड है। तो जो आम, जैसे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन कोचेस, जिम ट्रेनर, जो हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, ये बीएमआई को यूज करते हैं आपकी हेल्थ का अंदर से पूरा सिस्टम बताने के लिए, अंदर से चेक करने के लिए। नॉर्मली डॉक्टर्स भी इन टर्म्स को यूज करते हैं कि आपका बीएमआई कितना है, आपके अंदर फैट स्टोरेज कितना है, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए। सो बीएमआई कैलकुलेट करना बहुत इजी है, आपका वेट डिवाइडेड बाय हाइट। लेकिन आपकी जो मशीन है उसमें ये सारी चीजें आपको इजीली, आपको खुद भी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 सेकंड में पता चल जाता है कि आपकी बॉडी सही कंडीशन में है या नहीं है। जब आप स्कैन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको सारी जो कैलकुलेशन है करके आपको बताता है कि आपका बीएमआई कितना है। सेकंड, आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपके लाइफस्टाइल डिसीज से रिलेटेड। अगर आपका हाई बीएमआई है तो डायरेक्टली लिंक होता है डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल और कुछ टाइप के कैंसर तक हो सकते हैं। ये आपको वार्निंग सिस्टम बताता है। बीएमआई से हमें इन सारी चीजों के इंडिकेटर मिलते हैं। अगर वजन बढ़ा हुआ है, बीएमआई आपका बढ़ा हुआ है, तो ये सारी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ डिसीज जो है, उनका रिस्क बढ़ा हुआ है, आपको उसको कंट्रोल करना है। बीएमआई एक रेड फ्लैग देता है, जिससे हमें समझना है कि हमें क्या एक्शन लेना है। बीएमआई की वजह से ही आपको समझ जाना चाहिए कि हमें अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए अपनी हेल्थ, अपने फैट को कम करना है। आइडियल वेट आपको पता चल जाता है बीएमआई की वजह से कि आपका आइडियल वेट कितना है। उस पे आने के लिए आपको हेल्प मिलती है। बीएमआई चेक करने के बाद आप ये डिसाइड कर लेते हैं कितना वजन कम करना है और कितना वजन मुझे कम करना चाहिए। आइडियल वेट आपका सेफ जोन है। आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं जब आप आइडियल वेट पे आते हैं। वेट लॉस या वेट गेन, दोनों ही गोल सेट करने में आपको हेल्प मिलती है जब आपको बीएमआई का पता चलता है। तो बीएमआई इस तरीके से आपको हेल्प करता है। न्यूट्रिशन
और अपनी फिटनेस की प्लानिंग कर सकते हो। हमें कितनी कैलोरीज चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए, फैट लॉस करना क्या टारगेट होना चाहिए हमारा, मेटाबॉलिक कंडीशंस हमारी सही है या नहीं है, ये सब हम बीएमआई के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं। फैट लॉस करना है, वर्कआउट हमारा जो है किस तरह का होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा या कम करना है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं बीएमआई से प्लान कर सकते हैं। इसको चेक करके हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन और फिटनेस में हमें क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं। बीएमआई इज इक्वल टू बॉडी की लोड कैपेसिटी। बीएमआई बताता है कि आपकी बॉडी पे कितना लोड आ रहा है और कितना लोड वो मैनेज कर सकती है। इसलिए बीएमआई चेक करने से आप इस चीज का पता लगा सकते हैं। और बीएमआई आपका बॉडी फैट नहीं मापता, ये अंदाजा देता है, आपको एक एस्टिमेट बताता है, एक सिग्नल देता है। इससे आपको ये नहीं पता चलता कि आपके अंदर कितना फैट है, सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेट है, आपको एक सिग्नल देता है, इंडिकेटर कि आपके अंदर फैट जो है वो स्टोर हो रहा है। अगर वेट हाइट के हिसाब से ज्यादा है तो फैट एकमुलेशन हाई होने का चांस भी ज्यादा होता है, मतलब आपके अंदर जो फैट स्टोर है वो उसके फैट स्टोर होने का रिस्क ज्यादा है। दो लोग सेम हाइट के हैं लेकिन उनका अगर वजन एक का 75 है, एक का 90 है, तो बीएमआई आपको इंस्टेंटली बता देगा आपका जो 90 केजी वाला है वो फैट रिस्क जोन में बैठा है, जिसका 90 केजी वजन है वो फैट रिस्क जोन में है। तो बीएमआई क्या करता है, एक सिग्नल देता है, एक इंडिकेटर देता है, वो फैट नहीं बताता कि आपके अंदर कितना फैट है। नॉर्मल वेट होने के बाद भी बीएमआई कभी कभी बड़ा हुआ दिख सकता है, वो होता है हिडन फैट की वजह से, जिसको हम बोलते हैं थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। ये इसको बोलते हैं तोफी। थिन आउटसाइड, बाहर से आप पतले दिखते हैं, फैट इनसाइड मतलब बीएमआई कभी कभी नॉर्मल हो सकता है लेकिन आपके अंदर कभी कभी विसरल फैट, हिडन फैट जो है वो बड़ा हुआ हो सकता है। तभी आपने देखा होगा कि कई बार बाहर से देखने वाले सही और फिट जो लोग हैं उनका विसरल फैट बहुत बड़ा होता है। इसको बोलते हैं थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। आप बाहर से तो पतले दिख रहे हैं पर अंदर आपके फैट स्टोर हो रहा है, विसरल फैट जो आपके ऑर्गन्स के आसपास जमा होके उस पे दबाव डाल रहा है। तो अगर बीएमआई बॉर्डर लाइन पे हो तो भी आपका जो अंदर का ऑर्गन्स के आसपास का फैट है वो जमा हो सकता है, उसका रिस्क हो सकता है। तो ये नहीं है कि जो स्लिम दिखते हैं उनके पेट के आसपास का थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट मतलब उनको भी हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इनके रिस्क हो सकते हैं। तो आपको चेक करना है, सारे पैरामीटर्स को चेक करना है, सिर्फ बीएमआई पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ज्यादा बीएमआई होने का मतलब है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। अगर बीएमआई ओवरवेट या ओबेसिटी जोन में जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली स्लो होने लगता है। बॉडी को एक्स्ट्रा फैट को मेंटेन करने में ना एनर्जी चाहिए होती है। जितना आपके अंदर एक्स्ट्रा फैट होता है उतना ही आपके मेटाबॉलिज्म पे लोड ज्यादा बढ़ता है। तो मेटाबॉलिज्म पे जब लोड बढ़ता है उसका काम स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का काम स्लो होता है तो फिर आपके अंदर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, छोटे छोटे हेल्थ चैलेंजेस, पेट खराब होना या कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसी सारी चीजें आप फेस कर सकते हैं। तो बीएमआई अगर बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म पे भी आपके असर होता है, उसका काम स्लो हो जाता है, उस पे लोड बढ़ जाता है। सो ओवरवेट जो इंसान होते हैं उनका फैट लॉस बहुत स्लो होता है, उसका रीजन है मेटाबॉलिज्म के स्लो होने का। आपका मेटाबॉलिज्म स्लोली काम करेगा और आपका जो जो आपका फैट लॉस है वो धीरे 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 कम होगा। बीएमआई आपकी एज का मेटाबॉलिक रिफ्लेक्शन भी बढ़ाता है। अगर आपका बीएमआई ज्यादा है मतलब आपकी बायोलॉजिकल एज जो हमारी स्कैन करने के टाइम पे एज दिखाता है वो भी आपकी फिर बढ़ी हुई दिखती है। रीजन, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो काम कर रहा है। आपका जो बीएमआई है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, वो आपकी एज बताता है कि अंदर के जो ऑर्गन्स है वो किस एज के हिसाब से काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी एज 40 है लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं तो आपकी जो मेटाबॉलिक एज है वो आपकी बढ़ी हुई दिखेगी लेकिन बायोलॉजिकल एज आपकी छोटी है। तो ये सारी चीजें आपकी किस वजह से होती हैं
जब आपके अंदर फैट स्टोर होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो जो ऑर्गन्स है, उनकी एजिंग फास्ट हो जाती है, उनकी जो उम्र है, वो बहुत जल्दी बढ़ती है। मतलब आपके अंदर का जो सिस्टम है, वो जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसी वजह से बोला जाता है, आपको अपना फैट कम करना है, आपको अपने बीएमआई को नॉर्मल रेंज में लेके आना है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम करे और आपके अंदर के ऑर्गन्स की भी एज बहुत फास्ट फास्ट ना बढ़े। बीएमआई फ्यूचर डिसीज को प्रिडिक्ट करने में सबसे सस्ता टूल है। आपका बिना किसी टेस्ट के, बिना कोई पैसा खर्च किए बीएमआई बता देता है कि आप रिस्क में हो, आपकी जो डेंजर जोन में आप जा रहे हो, डायबिटीज का रिस्क, बीपी का रिस्क, कोलेस्ट्रॉल इशू हो सकता है, हार्ट डिसीज का रिस्क, ये आपको बीएमआई से ही आइडिया लग जाता है। ये आपको फटाफट बता देता है बिना किसी टेस्ट के। अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है तो आप रिस्क जोन में हैं, आपको डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इनका रिस्क है, आपको बढ़ा हुआ है, आपको चेक करना है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहती है कि अगर बीएमआई 30 प्लस अगर लोगों में है तो डायबिटीज का खतरा 300% ज्यादा हो जाता है। ये डब्ल्यूएचओ का डेटा या डब्ल्यूएचओ की स्टेटमेंट है। सो हमें चेक करना है अपना बीएमआई, कितना बीएमआई है। बीएमआई आपकी ऑर्गन्स की कैपेसिटी भी इनडायरेक्टली बताता है। बॉडी का हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक वेट को सपोर्ट करता है। हार्ट को ब्लड पंप करने में, आपका जो हार्ट है, वो जब ब्लड को पंप करता है, उस पे लोड पड़ता है। तो अगर वेट ज्यादा होगा तो आपके हार्ट पे भी ज्यादा लोड आएगा। अगर आप 10 से 15 किलो वेट ज्यादा है तो हार्ट को डेली 1 लाख बीट में एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा। सो ये चीजें आपके जो ऑर्गन्स है उस पे भी प्रेशर डालती हैं। अगर आपका फैट स्टोरेज ज्यादा है, बीएमआई बढ़ा हुआ है, बीएमआई से आप अपना आइडियल वेट रेंज निकाल सकते हो। आप पता कर सकते हो कि कितना मुझे अपना वजन कम करना है, ताकि मैं अपने आप को आइडियल वेट, आइडियल पैरामीटर्स पर लेके आ सकूं। और बीएमआई आपके इमोशनल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करता है। इमोशनल हेल्थ पे बीएमआई क्या होता है, आपका अगर बीएमआई बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज्यादा होता है जिन लोगों का बीएमआई बढ़ा होता है। एक्स्ट्रा फैट, इसका मतलब आपके अंदर इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा होगी, ब्रेन पे आपके स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होगा, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। ओवरवेट लोग जो हैं वो ज्यादा थके हुए, ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ज्यादा इरिटेशन होती है, और मेटाबॉलिज्म लिंक होता है आपका इसके साथ। तो फिर आपके अंदर पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ होने लगता है। सो बीएमआई अगर बढ़ा हुआ है तो आपको आपकी उदासी, आपका इमोशनल हेल्थ, ये भी आपके इम्पैक्ट होते हैं। आप ज्यादा थके हुए, उदास, इन सारी चीजों में आपको फील होगा अगर आपका बीएमआई बढ़ा हुआ है। और इंडिया के जो लोग हैं वो ज्यादा रिस्क पे हैं। अगर इंडिया के लोगों में अगर बीएमआई बढ़ा हुआ है, 25-26 से ज्यादा है, तो डायबिटीज का रिस्क यूरोप से डबल हो गया है। इंडिया में इसी वजह से जो डायबिटीज के जो पेशेंट है डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया हब बनता जा रहा है डायबिटिक पेशेंट्स का। उसका रीजन है आपके अंदर फैट स्टोरेज, विसरल फैट स्टोरेज ज्यादा होता है, इंडियंस में ज्यादा होता है। इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स का जो नंबर है वो भी एवरी ईयर, हर साल बढ़ता जा रहा है। इंडियन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो नेचुरली लीन फैट की वजह, लीन फैट के अकॉर्डिंगली बना है। लीन फैट टेंडेंसी वाला हमारा जो इंडियन बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना है। अगर फैट स्टोरेज ज्यादा होगा तो डायबिटीज का भी रिस्क ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा आपके जो है रिस्क बढ़ जाते हैं अगर आपके अंदर फैट स्टोरेज होता है। और बीएमआई को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ 5% फैट लॉस काफी होता है। अगर आपने अपना 5 से 10 किलो भी कम कर लिया, आपका बीएमआई नॉर्मल होने लगता है। अगर आप 80 केजी के हैं, आपका 5-6 किलो कम होता है ना, बीएमआई आपका अपने आप आपको इंडिकेट करता है कि अब आप रिस्क जोन से वापस आ रहे हैं। तो ये चीजें समझिए, बीएमआई आपको सिग्नल, आपको सिम्टम्स, आपको सारी चीजें बताता है, आपको पहले से अलार्म देता है कि आपको अपनी सेहत के लिए काम करना है। और जो एक्सरसाइज है उसको मिस मत कीजिए।
आप यकीन मानिए बाहर की कंट्रीज भी हमारे इंडिया के कल्चर, योगा, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सारी चीजों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास वो चीजें हैं, हमें मिल रही हैं, हमें उसको सिर्फ यूज करना है। तो जो आपके घर में है, जो आपके पास है, उसको जरूर यूज कीजिए। अब कभी भी कोई भी एक्सरसाइज मिस मत कीजिए, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो आपका जुम्बा है, चाहे वो आपका एरोबिक्स है। हर एक्सरसाइज एवरी डे, जैसे आप खाना डेली खाते हैं, एक्सरसाइज भी आपको डेली करनी है। ये आपकी लाइफ का, आपकी जिंदगी का, आपकी फिटनेस का हिस्सा है। इसलिए कभी भी एक्सरसाइज को मिस मत कीजिए। हाँ, कभी आप ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, तो अलग बात है, तो रेस्ट करना है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे हर दूसरे तीसरे दिन अगर आप मिस कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आपका टारगेट या अभी आपका वाई स्ट्रांग नहीं हुआ। आपको ये करना क्यों है? तो अपना वाई स्ट्रांग कीजिए। क्यों करना है? फिटनेस क्यों चाहिए? आपके बच्चे, आपकी फैमिली के लिए। तो उसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। बहुत जरूरी है समझना, आपकी सेहत पहले है। हम सुनते हैं, हम मानते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। काम डेली करना है, सुनना बताना नहीं है, आपको करके दिखाना है। आपको एक आइडियल वेट पर आकर आपको एग्जाम्पल बनना है, लोगों के लिए आइडियल बनना है, कि आपको देख के लोग बोलें कि मुझे भी इसके जैसा फिट होना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका फिटनेस बड़ा है, पहले से ज्यादा हुआ है, आप शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने रिजल्ट शेयरिंग, ये हैप्पीनेस शेयरिंग हो रही है। आप अपने जो रिजल्ट शेयर करते हैं ना, ये आपको हैप्पीनेस है, आपकी खुशियां हैं, जो आप यहाँ पे सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे श्याम सर से। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैं सर। मैं श्याम सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं मैम इस सिस्टम में आए मुझे अब 12 महीने होने वाला। मैम इस सिस्टम से पहले मुझे कोई चीज़ नहीं पता था, बीएमआई क्या होता है, फैट क्या होता है, कमजोरी, ये सब कुछ नहीं पता था। मैम इस सिस्टम में आके मैंने अभी तक 12.5 किलो वेट कम किया मैम। जो मेरा बीएमआई था पहले 27 था, अब 24 पर आया। अब मैं पहले कमर दर्द, बीपी, शुगर सब कुछ रहता था। अब मैम सब कुछ नॉर्मल, दवाई से सारी छुट्टी मिल गया। नहीं तो पहले 12-14 गोली रोज खाते थे। और मेरी बेटी ने वेट गेन किया, से बढ़ाया वेट को इसके लिए। और मेरी पत्नी ने, वाइफ ने भी कम किया मैम, और 4 के 5 किलो। अब सब बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं मैम। और न्यूट्रिशन लेके धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का, आप जैसे इतने बढ़िया नॉलेज देते हैं। और उससे भी धन्यवाद करता हूँ राजेंद्र सर जी को, जो इस सिस्टम को, रास्ता को दिखाया। इसके लिए हम दिल से पूरा ऑफलाइन को धन्यवाद करते हैं मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, 12.5 kg हमारा वजन कम हुआ है। और देखिए जितने हेल्थ इश्यूज थे अपने आप क्योर हो रहे हैं, सिर्फ खाना पीना बदला है और दवाइयों से बचे हैं हम। जितनी दवाइयां हम डेली बेसिस पे खा रहे थे, वो सारी दवाइयां जो है वो हमारी लाइफ से बाहर निकली हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, उत्तम सिंह लिखा है। उत्तम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैं मॉर्निंग उत्तम सिंह, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। सिस्टम में जी। आए हुए मेरे को 18 महीने हो गए हैं। 18 महीने में मैंने सारा का डिबेट किया है। मेरे को भी मैडम पहले बी एम का पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन पहले मेरे को 30 था जब कमेटी से पहले मैं जुड़ा इससे। तो अब वो 24 आ गया, 24 और 25 के बीच में रहता है। तो मेरे को बीपी की भी शिकायत थी बहुत ज़्यादा, और गैस्ट्रिक की थी। तो इसी की वजह से आज मेरे को ये प्रॉब्लम थी। आज आपका सेशन सुना तो सब जाना कि मतलब क्या चीज़ें, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अपना खान पीन से वो किया है हमने, और तभी अभी एक्टिव जिंदगी जी रहे हैं अभी हम। और वेरी मेरी कोच मनोज सर, और सुदेश मैम, अंजू मैम, और सबसे बड़ी कोच आप भट्ट सर और जसवीर सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उत्तम सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, 18 kg वजन कम हुआ है। हेल्थ इश्यूज हमारे जो है वो ठीक हो रहे हैं। सिर्फ हमने क्या किया, थोड़ा सा अटेंशन दिया है अपनी सेहत के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा हमने सोचना स्टार्ट किया है। अनीता लिखा है। अनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। थैंक यू थैंक मैम। मैं शिवराम को इसमें 11 मंथ हो गए मैं। और मुझे ये पता लगा कि होता है, मतलब कितना होना चाहिए ये सब।
और मेरा तो बीएमआई तो 22 पहले और था, लेकिन अब 22 हो गया है। और और बाकी सब चीजें मतलब इसमें आके पता चल गया, नॉलेज हो गई। अब बाकी सब चीजें मेरी, और आइडियल वेट पे भी मैं हूँ। मैंने 5 किलो वेट कम भी किया है। मेरे स्पॉन्सर है अजय सर, अनिल सर, और कोच है आरती मैम और संजय सर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने थैंक यू के सो लिए। मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनीता जी के लिए। बहुत ही बढ़िया, आइडियल वेट को अचीव कर लिया है। और आइडियल वेट पे आने के बाद ना अलग ही खुशी होती है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट सुनेंगे राजकुमारी लिखा है। राजकुमारी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एवरीवन। मैम मेरा नाम राजकुमारी है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और मेरी कोच रीमा गुप्ता जी हैं। और मैम बैड फैट 2 मंथ्स मुझे सिस्टम में हुए और बैड फैट 7 kg रिड्यूस करने के बाद अब मेरा जो है बीएमआई मैम ने स्कैन किया तो 29.2 है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, न्यूट्रिशन ले रही हूँ मैम, और जो मैम ने डाइट दिया, प्लान दिया है उसको भी फॉलो कर रही हूँ। और पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द आइडियल वेट पे आऊँ मैम। और थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। और मेरा थायराइड और जो घुटने में पेन वगैरह था वो काफ़ी रिलैक्स है। और मैं अभी समझ लीजिए मतलब मॉर्निंग में ही 5000 स्टेप्स में इतना चल भी रही हूँ। और शाम को भी कोशिश करती हूँ कि मैं वॉक करूँ। और सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने से मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप भी बहुत अच्छा नॉलेज देती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अटेंड करूँ आपको सुनने की। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमारी जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। देखिए ये सारी चीजें छोटी छोटी सी है, हम ना इसको इग्नोर करते हैं। घुटने में दर्द होना, चला ना जाना, थकावट होना, पर ये तो इंडिकेटर है। आपको बता रहे हैं कि अंदर सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप इसको ठीक करिए। हम उसको इग्नोर करते हैं, दवाइयां लेते हैं और चल पड़ते हैं। हमें वो नहीं करना है। समझना है हमारा शरीर, हमारी बॉडी हमसे क्या कहना चाहती है, वो अंदर क्या तकलीफ को झेल रही है। बस अगर हमें वो समझ आ गया तो हम अपने शरीर के खुद डॉक्टर बन सकते हैं, खुद से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मधु आरजू लिखा है। मधु जी